भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जय हो, उनके सखा सभी पांडव देवताओं की जय हो, गणभूमि उत्तराखंड की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। मैंने पूर्व में आप लोगों को महाभारत कालीन युद्ध विधा चक्रव्यूह, जिसका मंचन उत्तराखंड की केदार घाटी में आज भी जीवंत रूप से विभिन्न गांवों में किया जाता है, उस चक्रव्यूह के बारे में प्रथम भाग महाभारत मंडाण के रूप में कुछ जानकारियां दी थी। आज मैं आपके सम्मुख दूसरा भाग लेकर के आया हूं। विद्वज्जनों, विश्व के सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत की रचना करते हुए, महाभारत के महात्म्य को बताते हुए स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इदं भारतमाख्यानं य पठे सुसमाहिता स गच्छेत् परमां सिद्धिम् इति मे नास्ति संशयः। अर्थात इस महाभारत नाम के आख्यान को, महाभारत की इस कथा को जो सुसमाहित मन से यानी श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनता है, उसका मनन करता है, वह निश्चित रूप से परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं यथा समुद्रो भगवान यथा मेरुर्महान् गिरिः उभौ ख्यातौ रत्ननिधिः तथा भारतमुच्यते। जिस प्रकार से समुद्र को और सुमेरु पर्वत को रत्नों की खान कहा जाता है, इन दोनों को मिला करके विशाल रत्नों की खान यह महाभारत नाम का महाकाव्य है। अतएव जो भी व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा इसका मनन करता है, इसका अध्ययन करता है, वह संसार की संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर देता है। उत्तराखंड की केदार घाटी में स्थित गांवों की लोक परंपरा में रचे बसे पांडवों के अनुष्ठानिक और अर्ध अनुष्ठानिक कार्यक्रम आज भी घाटी के लगभग सभी गांवों में प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं। उन्हीं आयोजनों में एक आयोजन है चक्रव्यूह महानाट्य का। जैसे मैंने पूर्व में ही बताया कि पुरातन काल में यह महानाट्य गांव के अंदर पंचायती चौक में आयोजित किए जाते थे, संवाद रूप में, पंडवाणी शैली में, और बाद के दिनों में इन पर नौटंकी और पारसी शैली का असर पड़ा। धीरे धीरे नाटकीय विकास हुआ, यह गांव के सीढ़ीनुमा खेतों तक पहुंचे और वहां पर पांडव कालीन युद्ध विधाओं की तरह सेनाओं को खड़ा न करके साड़ियों के आधार पर इन व्यूहों की रचना की जाने लगी, जो आज तक बदस्तूर जारी है। इस नौटंकी शैली से एक सांस्कृतिक पलायन का खतरा पैदा होने के कारण इसे भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान श्री केदारेश्वर की प्रेरणा से और पांडव देवताओं के आशीर्वाद से गढ़वाली में इसको लिखने की मुझे प्रेरणा मिली। इसे 1994 में लिखने के पश्चात इसका लगातार मंचन होता जा रहा है और यह विदेशों तक भी पहुंच गया है। आइए उसी गढ़वाली चक्रव्यूह के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करें। मैंने अभिमन्यु के पांडवों द्वारा युद्ध में भेज देने की कथा और उनके चक्रव्यूह के नजदीक पहुंचने तक की कथा आप लोगों को सुनाई थी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आचार्य द्रोण ने किस प्रकार से द्वारों का विभाजन किया था और किस प्रकार से द्वारों पर अपने महारथियों को तैनात किया था, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, जो ही चक्रव्यूह के नजदीक कौरव सेना पहुंचती है तो उनका जय घोष होता है,
ओम भैरवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। हर हर महादेव। उसके पश्चात आचार्य द्रोण महारथियों को सावधान करते हुए कहते हैं कि अब सुनो, मैं तुम्हें द्वारों के विभाजन के बारे में समझा रहा हूं, किस द्वार पर कौन महारथी रहेगा। और मैं अपने श्रोताओं को बता देना चाहूंगा कि इसमें भी एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार पर ही सैनिकों को और सेनापतियों को, महारथियों को तैनात किया जाता था। तो आचार्य द्रोण कह रहे हैं ये वीर नगवाली है। वीर नगवाली यानी कि जो हमारी केदार घाटी में आज भी सेनाओं को उद्वेलित करने के लिए, उनमें ऊर्जा और उत्साह का संचार करने के लिए एक दूसरे से वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो आचार्य द्रोण उनमें ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, वीरता का संचार कर रहे हैं। सुनिए, अपने सारे महारथियों से कह रहे हैं कि टक लगे सोना सभी वीर महारथी सोना रथी महारथी। और थोड़ा रुककर वीर नगवाली में ही कहते हैं कि पहला द्वार की रक्षमा के वीर रखला। सभी महारथी कहते हैं के वीर रखला, बोला के वीर रखला। आचार्य द्रोण उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि पहला द्वार की रक्षा में सिंधुराज रौला, अर्थात पहले द्वार की रक्षा में सिंधुराज जयद्रथ रहेंगे। सभी एक साथ जोर से बोले हैं सिंधुराज रौला वीरों, सिंधुराज रौला, सिंधुराज जयद्रथ की जय। जय जयकार होता है। सिंधुराज जयद्रथ अपनी गदा लेकर के, अपने अस्त्र लेकर के बाजे गाजों के साथ निकल पड़ते हैं और पूरा चक्कर मार करके अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। इसको हमारे स्थानीय भाषा में रिंगोण कहते हैं। रिंगोण बजती है और जो हनुमान का या भीम का जो बाजा होता है, उसी बाजे पर जयद्रथ अपनी गदा और अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं। आचार्य द्रोण दूसरे द्वार की व्यवस्था कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, विभिन्न गांवों में इसकी परिपाटी प्रारंभ में अलग अलग थी, लेकिन अब जब वैज्ञानिक आधार पर या युद्ध नीति के आधार पर इसका विश्लेषण किया गया, इसका शोध किया गया, तो पाया गया कि ये जो विधा थी ये सबसे उचित थी और अधिकतर गांव में यही विधा प्रचलित थी। इसमें हमारे नज़दीकी गांव हैं, उन नज़दीकी गांव में जहाँ जहाँ पांडव नृत्य इत्यादि की विधा आज भी प्रचलित है, वहाँ से इन सबको लिया गया है। इसके लिए हम तमाम गांवों को धन्यवाद देते हैं। दूसरे द्वार के लिए कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि दूसरे द्वार को जगवालो को महारथी रोलो। दूसरे द्वार की रक्षा में कौन महारथी रहेगा? तो सभी महारथी कहते हैं कुमारथी रोलो, बोला कुमारथी रोलो, कौन महारथी रहेगा? तो आचार्य द्रोण कहते हैं कि दूसरा द्वार की रक्षा में, थोड़ा रुक के, मैं खुद ही अड़ियों रोलो भाइयों, खुद ही अड़ियों रोलो। आचार्य द्रोण का जय घोष होता है। वह भी रंगोण की आवाज के साथ, बाजे गाजों के साथ अपने धनुष और अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करके अपने स्थान पर पुनः खड़े हो जाते हैं। तीसरे द्वार की बारी आती है। आचार्य द्रोण फिर अपने महारथियों से कहते हैं कि तीसरा द्वार रक्षपाल के वीर ठहरोला। तीसरे द्वार की रक्षा में किस वीर को रखा जाएगा? सभी महारथी कहते हैं के वीर ठहरोला गुरुजी, के वीर ठहरोला। द्रोण कहते हैं तीसरा द्वार पर सजला वीर दुशासन, वीर दुशासन सजला वीर दुशासन। और वीर दुशासन की जय घोष होती है। वीर दुशासन की जय। दुशासन रिंगोण लेकर के उसी तरह से अपने गदा का प्रदर्शन करते हैं और तीसरे स्थान पर खड़े हो जाते हैं। चौथे द्वार के लिए आचार्य द्रोण पुनः कहते हैं चौथा द्वार की राजवाल के वीर सौंपला, चौथा द्वार की जगवाल के वीर सौंपला। सभी महारथी के वीर सौंपला, बोला के वीर सौंपला। आचार्य द्रोण कहते हैं चौथा द्वार की जगवाल कर्ण तय सौंपला। इस प्रकार से चौथे द्वार पर अंगराज कर्ण की नियुक्ति होती है और कर्ण तय सौंपला भयो, कर्ण तय सौंपला। सभी महारथियों से उसका परिचय होता है। अंगराज कर्ण की जय के साथ ही कर्ण महाराज अपने द्वार पर सज जाते हैं और इधर पांचवें द्वार की तैयारी होती है।
आचार्य द्रोण पुनः कहते हैं कि पांचवा द्वार की रक्षा मां के वीर पाठोला। सारे महारथी कहते हैं के वीर पाठोला गुरुजी, के वीर पाठोला। आचार्य द्रोण पांचवा द्वार लक्ष्मण और राजा शल्य रोला। पांचवें द्वार पर राजकुमार लक्ष्मण जो दुर्योधन के पुत्र हैं वो और महाराज शल्य रहेंगे। जय घोष होता है लक्ष्मण का दगड़ा भाइयों राजा शल्य रोला। सभी महाराजों को परिचय होता है। महाराज शल्य की जय हो, राजकुमार लक्ष्मण की जय हो। और दोनों वीर निगोड़ लेकर के और सामूहिक बाजे के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। इधर छठवें द्वार की तैयारी होती है। आचार्य द्रोण कहते हैं कृपाचार्य अश्वत्थामा छठवां द्वार रोला। सभी वीर अश्वत्थामा कृपाचार्य छठवां द्वार रोला भाइयों, छठवां द्वार रोला। ये परिचय होता है कि छठवें द्वार के महारथी कौन कौन है। गुरुकुल कृपाचार्य की जय, कुलगुरु कृपाचार्य की जय, गुरुपुत्र अश्वत्थामा की जय के साथ दोनों सरों खेलते हुए, सरों एक विशेष प्रकार का बाजा है, उस बाजे में दोनों सम्मिलित होकर के मिल करके अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। और हमने कुछ सीखा है ये भी प्रदर्शन करके ये अपने छठे स्थान पर खड़े होते हैं। अब आता है सातवें द्वार पर अंतमा। सातवां द्वार पर सभी तरह बड़े सुरक्षित हुए थे। महाराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनि रोला। रिंगोण बत्ती है, सभी महारथों का आह्वान होता है कि अब सभी महारथी अपना अपना द्वारों पर सजावा। रिंगोण बजती है, जोर से शब्द जिसे कहते हैं, ढोल और दमाओं का शब्द बजता है, भंकोर बजते हैं, रणसिंगा बजता है और जितने भी लोकल वाद्य यंत्र हैं, डोर, थाली, हुड़का इत्यादि ये सब बजते हैं। और सारी महारथी बाजे गाजों के स्वर के साथ अपने अपने द्वारों पर सज जाते हैं। इधर वीर अभिमन्यु जो कि अपने चक्रव्यूह की तरफ आ रहे थे, उनके साथ में धृष्टद्युम्न है, महाबली भीमसेन है, नकुल सहदेव हैं, पूरी सेना है। और देखिए सनातन धर्म की जय हो, भारत की वीर परंपरा की जय हो। जब वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी वीरता का तनिक भी अभिमान नहीं है, तनिक भी घमंड नहीं है, तनिक भी गौरव नहीं है और ये भी आभास नहीं है मैं दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का पुत्र हूँ। ऐसा भी कोई गुमान उन्हें नहीं है। आते हैं सर्वप्रथम वीरभूमि को प्रणाम करते हैं, अपना धनुष, अपना तरकस और मस्तक झुका करके वीरभूमि को की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाते हैं। भगवान रुद्र का आह्वान करते हैं, ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वे नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवसमां भवोद्भवाय नमः। वीरभूमि की मिट्टी को मस्तक पर लगाते हुए ओम ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमः, बल विकरणाय नमः, बलाय नमः, बल प्रथमनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमः, मनोन्मनाय नमः। अपने धनुष को उठा करके पुनः अघोरेभ्य अतिघोरेभ्य घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। भगवान रुद्र को प्रणाम करते हैं और चक्रव्यूह की भूमि को प्रणाम करते हैं। फिर बढ़ते हैं पहले द्वार की तरफ, जहां सिंधुराज जयद्रथ अपने बल के अभिमान में द्वार के चारों तरफ घूम रहा है। अभिमन्यु का और जयद्रथ का संवाद होता है। इधर अभिमन्यु के द्वारा जयद्रथ को पराजित कर दिया जाता है, मूर्छित कर दिया जाता है और अभिमन्यु पहले द्वार से दूसरे द्वार की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। आपको बता दूं, प्रथम द्वार पर विजय प्राप्त करने के साथ ही वह वीर पुत्र पुनः अपनी वीर प्रसूता माता और अपने महान पितरों को याद करते हुए कहता है, ये रासाधुन है और पहले द्वार से दूसरे द्वार की जो दूरी है उसको तय करने के लिए रासे जिससे ये रासाधुन भी संरक्षित हो जाए और वीर भी आगे बढ़ जाए।
हे माता सुभद्रा पितर देवतो, पहला द्वार पर मैंने युद्ध जीत ले। आशीष तुम्हारो फलीभूत वेगे, हे मामा कृष्ण हे माई सुभद्रा। पितरों का आह्वान करते हैं। पितर देवतों दगड़ रायन, युद्ध भूमि माज साती द्वारों पर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। उनकी दृष्टि दूसरे द्वार की तरफ जाती है। वहां देखते हैं एक अलौकिक दिव्य पुरुष दूसरे द्वार की रक्षा के लिए तने हुए हैं। नजर पड़ती है, ध्यान लगाते हैं, पता चलता है ये तो आचार्य द्रोण है। और दादा गुरु को देखते ही उनके मन में उनके प्रति आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। कहते हैं कोलो कोलो दूजा द्वार पर, दूजा द्वार छन दादा द्रोणाचारी। अपनी वंश परंपरा और हमारी वीर परंपरा के अनुसार गुरु जी की खट्यों माज सेवा सोले लाना, वीरों को धर्म मुद सचो करम। आचार्य द्रोण को वीर प्रणाम करते हुए अपने धनुष से बाण छोड़ते हैं उनके चरणों में। और आचार्य जी भी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं, निश्चित रूप से वीर बालक है। वार्तालाप होता है आचार्य जी का और अभिमन्यु का, लेकिन अंत में आचार्य जी दूसरे द्वार पर हे अर्जुन सुत, दूसरे द्वार पर हे अर्जुन सुत, तू जीती और गयो मेहार, जा बेटा जा अग्नि चल जा, तय छोड़ लो छोड़िए द्वार। दूसरा द्वार छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते हैं और अभिमन्यु को रास्ता दे देते हैं। धनुष सजे कर रण सिंगा बजे कर, दूजा द्वार भटे बेर तीजा द्वार जन। जुगराजी नयन से सुभद्रा माई, जिन अपनी कोख यनु पुत्र जाई। धन्य है वो वीर प्रसूता माताएं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है। और इस प्रकार से अभिमन्यु तीसरे द्वार की तरफ पहुंचते हैं। तीसरे द्वार पर दुशासन, युवराज दुशासन खड़े हैं। उनको निश्चित रूप से युद्ध नीति का आश्रय लेते हुए दुर्योधन ने ये जानते हुए कि द्रोणाचार्य जी की आस्था पांडवों की तरफ भी है, इसलिए उनकी हर समय एक प्रकार से समझ लीजिए देख रेख के लिए वहां दुशासन को नियुक्त किया गया था कि कहीं ये अपनी आस्था के कारण पांडवों के ऊपर ज्यादा कृपा ही न कर दे। चौथे द्वार की तरफ बढ़ते हैं दुशासन के साथ युद्ध जीत के। चौथे द्वार पर महारथी कर्ण खड़े हैं। महारथी कर्ण के साथ भी युद्ध होता है, युद्ध जीतते हैं। और चौथा द्वार बटी कर्ण का दगड़ा, सो युद्ध जीते का पांचवा द्वार जान। पांचवें द्वार पहुंचते हैं। पांचवें द्वार पर दोनों राजकुमारों में अभिमन्यु और लक्ष्मण में युद्ध होता है और दोनों घोष करते हैं कि सबका सामनी निर्णय हुए जालो, सभी देखला आज जोर हाथियों को, कौरव पांडु मध्य होलो, वीर पुत्र अभिमन्यु या लक्ष्मण होलो। इस प्रकार से युद्ध होता है और लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ नेपथ्य से एक आवाज आती है जो दुर्योधन तक इस स्वर को पहुंचाते हैं। ये जो मैं धुन इसमें लाया हूं वो है नागपुरी नांगल धुन और उसके बोल है कि दियो सो भले पिंगली पीठों। मांगल गीतों में ये गाया जाता है। तो उसी धुन को तेरो लक्ष्मण राजो आज घाते गे, क्या भी जोगा भेगे कन अंध्यारो भेगे, पांचवा द्वार पर राजो लक्ष्मण घाटी गए। और इस प्रकार सूचना दुर्योधन तक होती है। छठवें द्वार
से अश्वत्थामा चिल्ला के कहते हैं कि लक्ष्मण मारे गए हैं। और जब 7वें बार से शकुनी पूछते हैं कि क्यों हुए अश्वत्थामा, क्यों हुए, तो वो कहते हैं कि अभिमन्यु का बाणुन महाराज शल्य का कणसाभ है, कौशल, मगध, बृहन्नल, महासेन, सुभंजय, सुवर्ची, सूर्यभान, चंद्रकेतु और शकुनिपुत्र उलूक, ये सब, इन सब का वध कर दिया गया है, ये सब घात हो गए हैं। तो फिर वो आवाज जब दुर्योधन तक पहुंचती है तो दुर्योधन विलाप करते हैं। इसमें भी वही नागपुरी मांगल धुन है, चक्रव्यूह का बीच लाडलो कुंवर। और इस तरह से शकुनी भी कहते हैं कि विधि को विधान विधाता की रेख जो आज घटेगी, बड़ा बड़ा भड़ राजो, बड़ा बड़ा वीरों माज भयकंप मची गए, रणस्वरू होगे सुभद्रा को पुत आज, कोई बाटू बतावा 7वां द्वार ओंदो राजो, खगड़ांदो काल देव अब जान बचावा। तो उनको बड़ी चिंता हो जाती है कि वो 7वें द्वार आकर के अब हम पर विजय प्राप्त कर लेगा और इस तरह से हमारी हार हो जाएगी। तो शकुनी दुर्योधन को सलाह देते हैं कि तुम किसी भी तरह से बहला फुसलाकर छल कपट के साथ उसके हथियार छीन लो, और हथियार छीनने के पश्चात हम सारे महारथी मिलकर के अभिमन्यु का वध कर देंगे। तो यहाँ पर जिस धुन को लाया गया है वो लोप होती हुई हमारी स्थानीय धुन द्योपुरी है, उसको द्योपुरी कहा जाता है। तो द्योपुरी धुन है, और मेरा अभिमन्यु ए जाते साकी भेंट दो, गोला भेटी लालो लाडा जी कोड़ी लगोंदो, युद्ध भूमि माज बेटा तेरो भय लक्ष्मण, कुल को कुंवर लाडा स्वर्ग आसावेगे। आगे कहता है कि मैं अब ये युद्ध भूमि को छोड़ करके, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ करके, सारा राजपाट अब तुम लोगों के पास सौंप करके अपने आप में वनवास के लिए चला जाऊंगा। कहते हैं यो अपनो तेरे लाडा गदा अर धनुष, कवच कुंडल फेंका हाथ को खड़ग, कुले की आस का माना सबे त्यागी द्युला, युद्ध छोड़ी द्युला लाडा हम की भेटोला। इस तरह से अभिमन्यु को बहला फुसला कर, अभिमन्यु को लगता है कि शायद इसमें कुछ विवेक जाग गया है हमारे गौड़ा जी में। तो अभिमन्यु उनसे कहते हैं कि महाराज, अगर आप मेरे हथियार त्यागने से अगर महाभारत के युद्ध की समाप्ति होती है तो मैं अपने हथियार त्यागने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने एक एक हथियार को त्याग करके मैं आपकी गोदी में आने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं अभिमन्यु, जा मेरा धनुष अब विश्राम करयाल, जा मेरी तलवार तू भी आराम करयाल, जा मेरा तर्कस अब तेरो भी क्या काम, वखरे के ढाल अब तेरो भी क्या करना। सारे हथियार अभिमन्यु छोड़ देते हैं, और उनके हथियार, अंतिम हथियार छोड़ते ही सारे महारथी चिल्ला करके अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं चारों तरफ से। और बहुत कोशिश होती है कि इसको यही मारा जाए, लेकिन खींचते हुए अब आचार्य द्रोण रखवाली में कहते हैं कि हे महारथियों, आप लोग अन्याय कर रहे हैं, एक अकेले वीर को घेर करके मार रहे हैं, उसके हथियारों को लूट करके मार रहे हैं। अगर धर्म का पालन करना है तो उसके हथियार वापस सौंप दो। लेकिन दुर्योधन बिल्कुल भी कहते हैं कि महाराज आचार्य जी, अगर आपकी आस्था आज भी पांडवों की तरफ है तो आप रहने दीजिए, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत लाचार होकर के आचार्य कहते हैं, बींगणो छो होणो तुए पर भारी अत्याचार, अपनी प्रतिज्ञा कुछ मैं पर अभी भार, बंध्या छन हाथ खोटा गुलामी की डोर, मैं तय आज मेरी प्रतिज्ञा वहीं च अंधेर। इधर अपने मामा कृष्ण जी को, अपने पिता अर्जुन को, महारथी भीम को युद्ध के अंदर लूटे जाते हुए, मारे जाते हुए अभिमन्यु पुकार करते हैं
कि हे माम कृष्ण हे द्वारिका नाथ यू पापी बैर्यो न कनु अधर्म करे। हे बाबा धनंजय हे गांडीव धारी आदेशो गांडीव कख हर चिगे। बोडा भीमसेन प्रचंड गदाधारी ध्वकामा धारिक तुम्हारो बालो मारी। इन्होंने मुझे धोखे से मार दिया है। और इस प्रकार से सारे कौरव मिलकर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं और बड़े खुश होकर से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन लाचार निराश आचार्य द्रोण कहते हैं कि उन्होंने अपना एक बाण चक्रव्यूह की तरफ फेंका था और चक्रव्यूह को समूल नष्ट कर दिया था। उनका उद्देश्य था कि आज के बाद कोई भी इस चक्रव्यूह की रचना न कर सके। तो अलग बात है कि अवसान काल में जब वो स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे तो हमारे उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के लोगों की सरलता और भोलेपन को देखकर पांडवों को लगा कि हमें हथियारों के विसर्जन का सही अवसर प्राप्त हो गया है। तो उन्होंने हमारे लोगों को अपने हथियार सौंप दिए थे और सौंपने के पश्चात ये भी प्रतिज्ञा की थी कि जब जब भी आप हमारा आह्वान करेंगे तब हम आप लोगों के बीच आएंगे। आज भी पांडवों का जब आह्वान होता है तो मानव रथ यानी पशुआ पर सवार होकर के पांडव आज भी अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। इस प्रकार चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु का वध होता है। अभिमन्यु की आत्मा चित्कार करती है और इसमें रखा गया है भगवाली को। दो पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा भगवाली की। चक्रव्यूह भीतर बाबा तुम्हारो लाडलो दुर्योधन का मारथ्यो न ध्वक्का मारी ले। मेरे बालों की कोली बाबा सातवां द्वार पर पापी मारथ्यो न बाबा लोचेले फसिले। मृत्यु की कोई बात नहीं, वीर को वीरगति ही प्राप्त होनी है। लेकिन दुख इस बात का है कि जयद्रथ ने मृत अभिमन्यु के शरीर पर लातों का प्रहार किया था। इसी बात को अपनी आत्मा की आवाज के साथ वो पांडवों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जयद्रथ पापी न बाबा सातवां द्वार एक मर दिवगत में ते लात्यों न लात्याए। मर दिवगत में ते लात्यों न लात्याए। और इस प्रकार पांडव लोग युद्ध समाप्त होता है। पांडव लोग अभिमन्यु की खोज में युद्ध भूमि की ओर आते हैं। वहां उसकी मृत शरीर को देखते हैं और बहुत चित्कार करने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। उसी बीच संसप्तकों के साथ युद्ध में गए हुए अर्जुन का आगमन होता है। और जब वो भी अभिमन्यु के मृतदेह को पड़ा हुआ देखते हैं तो अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि मेरा बैरी बोला झट बाचे खोला के न घाये होलो बालो अभिमन्यु। काठी को सूरज जोड़ी को मल्यो ये पीठा की फ्योली फूलनी दिनी। कलेजा की फाक के नारूंगी होली जिकोड़ी तेड़ा खा के न देने होली। मेरे अभिमन्यु आंखों को रतन के न घाये होलो क्या घाये होलो। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सुन बोला अर्जुन, कौरव दल बटी चक्रव्यूह को न्यूत आए और हमारा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाने के हरिहट करी। 7 द्वार तक हमारे वीर पुत्र बहुत वीरता का साथ युद्ध का कर्ज कर दी 7वें द्वार तक पहुंचा। लेकिन वहां पर सारी महारथियों ने मिल करके उसका वध कर दिया। तो अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनको दुख इस बात का होता है कि वीर को तो वीरगति प्राप्त होनी थी, लेकिन उसकी मृतदेह पर जिसने लात का प्रहार किया मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीर की बेइज्जती उनको पसंद नहीं हुआ। कहते हैं
जेन गाए होलो आज मेरो अभिमन्यु तेका सिर रीति 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 कालाएगे। और कहते हैं हाथ को गांडी वो मेरो बबलाना लगे लेखर की ढाल मेरी फपलाना लगे। बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्सा आता है और प्रतिज्ञा करते हैं कि धरती ध्यो दिग्पाल जाग सब है, धरती ध्यो दिग्पाल जाग सब है, भेजा सचेत अलो। प्रभु जी का चरणों की सौगंध धरी आज प्रतिज्ञा करो, मारे बालक जून मेरु मिलिक, मारे बालक जून मेरु मिलिक काल बुले एगना। और मारे ठोकर जैन तेका मुंडमा तेका दिन चल गिना। कठोर प्रतिज्ञा करते हैं कि भोगो सूरज अस्त होने तक में, कल का सूर्य अस्त होने से पहले भोगो सूरज अस्त होने तक में तेको संहार करो, नैतर अग्नि चिता जगह खुद ही अपनो विनाश करो। और इस तरह से प्रतिज्ञा करने के साथ ही आप उत्तराखंड के गांव में देखेंगे जहां चक्रव्यूह मंचन हो रहा होता है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और भीम द्वार तोड़ करके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। अंततः अभिमन्यु के शव को उठा करके पांडव अपने शिविर की ओर ले जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। और यहाँ पर गोपीचंद जो धुन है वियोग की और वैराग्य की धुन, दुख ना कर तू हे अर्जुन भय, दिन औंदा जांदा रनाना, वीर जो होंदा ये दुनिया मां सबका प्यारा होना न, यूं को शोक न कर है अर्जुन, योत अमर वे चली गे। भारत माँ जननी का ऋण से आज उऋण वे चली गे। भारत माँ जननी का ऋण से आज उऋण वे चली गए। लंबी शंकर ध्वनि होती है और धीरे धीरे सभी पांडव अभिमन्यु के शव को लेकर के अपने शिविर की ओर चल पड़ते हैं। सारे दर्शक निशब्द, किसी के मुख से जुबान नहीं निकलती है और सबकी संवेदना, सबका स्नेह, सबका प्यार, सबकी दया उस 16 वर्ष के किशोर अभिमन्यु की तरफ उमड़ पड़ती है। धीरे धीरे दर्शक अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं और इस प्रकार चक्रव्यूह महानाट्य का समापन हो जाता है, इतिश्री हो जाती है। प्रणाम।